नमस्कार। उनके खत और आप की 261वीं कड़ी 261st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, जो मैं खत पढ़ रहा हूं ये ओरिजिनल लेटर्स हैं और बहुत पुराने लेटर्स हैं। कहीं कहीं पर इंक फेड हो गई है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में थोड़ा ठहराव या रुक आप नोट करते होंगे, कहीं कहीं पे मुझे अटकता सा हूं। उसका कारण यही है। लीजिए खत सुनिए। प्रिय भाई, शुभ आशीर्वाद। आज के खत की तारीख 3 सितंबर साल 1955। प्रिय भाई, शुभ आशीर्वाद। आपका मोहब्बत से भरा हुआ खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। कुछ हर्ज नहीं अगर इतने दिनों तक आपको अपने घर की याद ना आई। अब आई है तो पहुंचने की चिंता तो पैदा कर ही लें। हमारे साथ कुछ नहीं जाता, इसलिए कि हम कुछ लेकर भी नहीं आए, मगर फिर भी हम अपने साथ कुछ ना कुछ दिया हुआ ले ही आते हैं। वो क्या चीज है? अपने अच्छे बुरे संस्कार। मगर इस लाई हुई चीज को हम यहीं छोड़ दें तो फिर हमारे पास कोई बोझ नहीं रहता और हम उस हल्की अवस्था में आ जाते हैं जिसको मैं फ्रीडम ऑफ द सोल या मोक्ष गति कहता हूं। यह कोई मुश्किल चीज नहीं है, मगर जबकि हम उस हद पर पहुंचने की तड़प पैदा करें तो आप लिख ही रहे हैं कि अब घर जाने की तड़प शुरू हो गई है। जब यह है तो पहुंचना क्या मुश्किल रहा। मैं तो भाई एक सेवक के हैसियत से आध्यात्मिक शिक्षा देता हूं, फिर भी मनुष्य द्वारा इस चीज को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आपने निश्चय किया है और कदम रख दिया है तो मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। देखिए, ये मत करिए, ये वो दुनिया है जिसको हम भूल बैठे हैं। इस चीज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में न जाने कितने कष्ट आए हैं और उसके लिए इतिहास कह रहा है कि कोई चीज ऐसी जरूर उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस मनुष्य जाति ने करी है। मैं इतना ही कि इस बोझ को जैसा कि ऊपर उठा है यहीं छोड़ दें। ये इतनी सरल चीज है और उसको मैं इतनी अच्छी तरह से बताता हूं कि अब तो कोई चीज करके ही छोड़ो। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस मोड़ पर आप चले आए हैं और इसमें कोई देर ना करें। मुझसे जो कुछ सेवा हो सकती है उसको आप ग्रहण करें। मैं उस सब की तारीख आपको 2-2.5 महीने पहले लिख दूंगा ताकि आप ऐसा इंतजाम कर लें कि कारोबार में हर्ज ना हो। आपका शुभचिंतक रामचंद्र।